मैया वेदांती थी, 75 साल की मैया, मुख में एक भी दांत नहीं। ज्यों ही कही कि का, ग्वाले ने वो तक करके मारा माखन मिश्री, मुंह के रास्ते बिना अवरोध के अंदर चला गया। गटक गई। उसके बाद पूछती हैं का भयो? अरे मैया तो को पतो ना है, नंद रानी ने सुंदर सो लाला को जन्म दियो है। अब तो 95 साल की मैया और 16 साल की हो गई और सुंदर नृत्य करने लगी। सभी लोग आनंद के बधाव बजा रहे हैं। ब्रजांगनाएं, ब्रज की सुंदर सुंदर युवतियां सुंदर सुंदर लहंगे उस पर दुपट्टा लगा करके दौड़ रही हैं। ब्रजवासी नंद बाबा के यहां बधाई लूटने के लिए दौड़ रहे हैं। नंद महल में 100 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर भीड़ लगी है। एक ने रेशमी वस्त्रों का उपहार पाया, दूसरा चांदी के बर्तन लेकर के आ रहा था। और उसने पूछा अरे तू कहां पायो? कहा कि मैं तो रेशमी वस्त्र पायो। कितने नंबर के दरवाजे पर? 2 नंबर के दरवाजे पर। अरे 5 नंबर के दरवाजे पर चांदी के बर्तन और आभूषण बांटे जा रहे हैं। वह रेशमी वस्त्र फेंक दिया और चांदी के बर्तन लूटने के लिए दौड़ा। चांदी के बर्तन लेकर के आ रहा है। तीसरा मिल गयो। अरे तू कहां गयो थे? चांदी के बर्तन लेने। अरे दारी के 10 नंबर के दरवाजे पर स्वर्णाभूषण लुटाए जा रहे हैं। उसने चांदी के बर्तन और आभूषण पटक दिए, सोने के आभूषण लेने दौड़ गए। सोने के आभूषण लेके आ रहा है। एक मिल गया, कहा कि अरे तू कहां गया था? 10 नंबर के दरवाजे पर चांदी सोने के आभूषण लेने गया था। अरे 21 नंबर के दरवाजे पर जो है हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं। उसने स्वर्ण आभूषण को भी छोड़ दिया, हीरे जवाहरात लेने के लिए दौड़ा। इतने में 4-6 औरतें आ रही थी। कहे कि अरे तू क्या लाया? हीरे जवाहरात लाए। अरे जा, तेरे हीरे जवाहरात में आग लगे। अरे उधर आंगन में मैया जसोदा लाला को दर्शन करा रही है। उसने हीरे जवाहरात छोड़े और लाला के दर्शन को दौड़ गया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, नंदगांव की गलियों में सोने चांदी रेशमी आभूषण, रेशमी वस्त्राभूषण, हीरे जवाहरात ऐसे बिछे पड़े हैं मानो लक्ष्मी स्वतः वहां प्रकट होकर के भगवान की आगवानी कर रही है। सज धज के सभी लोग जा रहे हैं। नंद बाबा को उसी दिन कर देना था, इनकम टैक्स चुकता करना था। इनकम टैक्स भरने की एक अवधि होती है। जिस दिन लाला का जन्म हुआ उसी दिन नंद बाबा के इनकम टैक्स यानी कर देने की अवधि पूर्ण हो रही थी, लेकिन 7 दिन बीत गए। उत्सव होते होते 7 दिन बीत गए। 7 दिन के बाद जब थोड़ी भीड़ खत्म हुई तो नंद बाबा को याद आया, अरे बाप रे, कंस को कर देने जाना है। आज तो लगता है कि दंड अवश्य देगा। बैलगाड़ियों में माखन मिश्री, दूध दही माखन कर के रूप में। दरअसल नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें थी
और जिसका जितना बड़ा व्यवसाय उतना बड़ा टैक्स। 10 गाड़ियों में अपना भरे दूध दही माखन, और नंद कंस को कर देने के लिए जाते हैं। कंस तो आग बबूला था। अरे नंद, इतना विलंब कैसे हो गया? नंद बाबा ने सिर झुकाया, सकुचाते हुए कहा, महाराज कुछ ऐसी बात है कि कहा कि हाँ क्या बात है, बोलो। हमारे घर लाला को जन्म भयो है। ओहो, तुम्हारा उत्तराधिकारी आई गयो? हाँ बाबा, हमारा उत्तराधिकारी आए गयो। कंस ने कहा, हमारो आशीर्वाद है, तुम्हारा लाला हमसे भी बलि हो जाओ। वाको कापतो कि वाह ने अपने ही शत्रु को आशीर्वाद दे दियो। वसुदेव जी ने नंद को देख लिया। इतने में इधर जो महोत्सव मनाया जा रहा था, इसी के मध्य में कंस ने अपनी धाय पूतना को आसपास के सभी गांवों के बच्चों को मारने के लिए भेज दिया था, इसलिए कि आकाशवाणी ने घोषणा की थी कि तुम्हारा काल कहीं अन्यत्र पैदा हो गया है। वसुदेव जी जानते थे। दरअसल उनका दोष नहीं है, हमारे भंडारी महाराज उनको लेकर के आ गए, उन्हीं के पीछे पीछे चल रहा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वसुदेव जी ने जब नंद जी को देखा, कहे कि हमारा लाला इनके यहां, ये कंस के यहां, कहीं हमारे लाला को कुछ हो न जाए, इसलिए जब नंद जी महल से निकल रहे थे तो उनको पकड़े। कहे कि अरे नंद जी, आपके घर लाला को जन्म हो गए और हमको खबर नहीं दी। कहे कि क्या करें मित्र, तुम्हारे 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला, इसीलिए मैंने सोचा कि अपने एक पुत्र की बधाई क्या दूं, सूचना क्या दूं। कहे कि नहीं नहीं, तुम्हारे यहां पुत्र हो या हमारे यहां पुत्र हो, हम दोनों के पुत्र एक ही समान हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा पुत्र जुग जुग जीवे। लेकिन मित्र एक बात जानते हो, मैंने बंदी गृह में रहते रहते ज्योतिष विद्या सीख ली। नंद बाबा ने कहा कि ज्योतिष विद्या सीख ली, मित्र हमारा हाथ देख करके बताओ आगे भविष्य क्या होगा। वसुदेव जी दिखावे के लिए कह रहे हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या। अरे वसुदेव जी, ओ बा बीबू, अरे आपकी तो जो है मेष राशि है, गिन रहे हैं। अरे महाराज, आपका राहु बकरी चल रहा है, लगता है आपके पुत्र पर कोई कष्ट होने वाला है। इतना सुनते ही नंद बाबा की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे, तुरंत वहां से भाजते नजर आए। कहे कि मित्र मैं बाद में तुमसे फिर विधिवत अपना भविष्य दिखाऊंगा, अभी तो मोकू गोकुल जानो है। माला सटकाते हुए, हे नारायण लाला की रक्षा करना, हे नारायण लाला की रक्षा करना, हे नारायण लाला की रक्षा करना। लंबे डग भरते हुए जा रहे हैं दर रास्ते में, तब तक पूतना मौसी पहुंच गई। नाम है पूतना, जिससे पुत्र की खुशी न देखी जा सके, दूसरे के पुत्रों को की हंता का नाम है पूतना। महाभयंकर राक्षसी अपने स्तनों में कालकुट विष लगा करके जाती है।
और सुंदर लक्ष्मी सा वेश धारण करके सुखदेव जी कहते हैं बिल्कुल श्री देवी की तरह से लग रही थी। कलयुग की श्री देवी नहीं, द्वापर की श्री देवी साक्षात लक्ष्मी की तरह से दिख रही थी। ब्रजांगनाओं को देखा, उनकी भीड़ में सम्मिलित हो गई। नंद रानी से जाके कहती है, बहना बधाई हो। नंद रानी ने कहा कि हाँ बधाई हो। अरे तेने हमको पहचानो नहीं। नंद रानी मस्तक पर जोर दे रही है, सोचती है आखिर ये हमारी बहन कहां से पैदा हो गई। कहेगी मैं भी भुलक्कड़ हूं बहना, मैं लाला को दर्शन करना चाहती हूं। नंद रानी ने कहा कि अभी लाला सोयो है, देखो दूर से दर्शन कर। हाँ हाँ दूर से दर्शन कर लूंगी। गई, भगवान सोए नहीं थे, जगे थे। लेकिन पूतना को आते देखा, नेत्र बंद कर लिए। संत कहते हैं भगवान नेत्रों को क्यों बंद किए? भगवान ने कहा कि मेरे सुंदर रूप को देख करके यदि यह मोहित हो गई, या इसने मुझे देखते हुए जाना और इसके मन में यदि मेरे लिए प्रेम जाग जाएगा तो इसका उद्धार कैसे होगा? एक संत कहते कि नहीं, भगवान के दोनों नेत्र सूर्य और चंद्रमा हैं। दोनों ने आंखें बंद कर ली, इसलिए कि यह पापिणी है, इसको अपने लोक में हम जगह नहीं देंगे। एक संत कहते हैं कि नहीं, पूतना है मायावती और भगवान है मायापति। तो मायापति के सामने माया कैसे चल सकती है? भगवान के सामने आते ही उसकी माया खुल जाती, वह अपने रूप में आ जाती। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अन्य संत कहते हैं कि नहीं, भगवान ने सबसे पहले याद किया शंकर भगवान को कि हे भोलेनाथ, मैं तो यहां माखन मिश्री खाने आया, लगता है कि आते ही आते विष का स्वाद मुंह में लगेगा। तो विष पीने के अभ्यस्त आप ही हैं, आप ही आओ, सबसे पहले विष का पान करो। खैर गोविंद की लीला गोविंद जाने, हम तुच्छ जीव क्या जान सकते हैं। जो भी कारण रहा हो, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। उसने भगवान को गोद में उठाया, आंचल से ढक करके जो ही स्तनपान कराने लगी। भगवान ने सबसे पहले विष पिया, फिर उसका दुग्ध पान किया और धीरे धीरे प्राणों को पीने लगे। जब भगवान प्राणों को पीने लगे तो उसने कहा, मुंच मुंच, अरे दुष्ट मुझे छोड़। भगवान ने कहा, मौसी जी मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना नहीं जानता। और तो और हमारे पास वो बंसी है जिसमें जो फंस जाए, जीव रूपी मछली जब फंस जाती है तो उसकी मुक्ति ही होकर के रहती है, फिर निकल नहीं पाती। बंसी में जब मछली फंसती है तो यदि बंसी से छूट जाए तो सड़ के मरती है, और जब निकल जाती है बंसी के साथ तो किसी का आहार बनती है। और भगवान के पास वो बंसी है कि जब उस बंसी में कोई फंस जाता है तो वह निकलता नहीं, वह मुक्त ही हो जाता है। एक साधक वाराणसी के वृंदावन गए, निरंकार ईश्वर के आराधक थे, निर्गुण
परमेश्वर के साधक थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। गए। यह कलयुग की कथा है। उन्होंने जब भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए तो आकर के बनारस में उन्होंने कहा कि नंदगांव में एक ऐसा छलिया रहता है कि उससे नजर मिलते ही मन छल जाता है। मन अपना नहीं रहता, उसी का हो जाता है। छोड़ने को कह रही है पूतना, पूतना को छोड़े नहीं। दर्द के मारे बेहाल होकर के पूतना अपने भयंकर रूप में आकर के चिघाड़ते हुए, भयंकर गर्जना करते हुए बाहर निकली और नंदगांव से बाहर आकर के धड़ाम से गिरी। और गोविंदाय नमो नमः। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की। जब चिघाड़ की आवाज सुनी, भयंकर कर्कश आवाज सभी लोग सुने, नंद रानी सबसे पहले महल में भागी। लाला कहाँ है? लाला को नहीं देखी। सभी ब्रजवासी विह्वल हो गए। जहां से शोर की आवाज आई थी वहां पहुंचे। देख रहे हैं सभी लोग विशाल राक्षसी, कहते हैं कि 16 कोस में पूतना का शरीर फैला था। कुछ संत तो कहते हैं कि पूतना के जहां कान गिरे वह कानपुर, जहां हाथ गिरा था वह हाथरस हो गया। इतना विशाल शरीर हम लोग तो देखे नहीं है। संतों का कहा मानना है। लेकिन भागवत में लिखा है कि 16 कोस में जितने पेड़ थे सब धराशायी हो गए। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अटकेलियां कर रहे हैं। सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा गया और मैया जसोदा ने भगवान को पकड़ी और कह रही है कि मेरे लाला को तो कछु ना भयो, लेकिन मेरे लाला ने मुर्दा छू लियो है। याते या की शुद्धि करनी पड़ेगी। भगवान की शुद्धि करने के लिए चल दी। सबसे पहले गाय गौशाला में ले गई, गाय के गोबर से स्नान कराया। हंसने की बात नहीं है, इसको कहते हैं पंचगव्य स्नान। फिर गोमूत्र से नहलाया, घी से नहलाया, दही से नहलाया, फिर दूध से नहलाया। और गाय की पूंछ पकड़ करके भगवान को झाड़ा दे रही है, झाड़ रही हैं। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राण नारायणो अवत श्वेत द्वीपपतिश्चित्तम मनोजोगेश्वरोवतु कृणन्तं पातु गोविंदम शयनं पातु माधवम्। कह रही हैं मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान नारायण करें, ऋषिकेश भगवान करें। प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे और मन की रक्षा जोगेश्वर करे।
खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करें और सोते हुए लाला की रक्षा माधव करें। भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि हमारे ही नाम से हम ही को जो है झाड़ रही हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं राम गुण गाई। राम के गुण का वर्णन, राम नाम के प्रभाव का स्वयं राम जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लाला के उपचार के पश्चात मैया लाला को लेकर के घरे आई। नंद बाबा आकर के देखे कि अनेक प्रकार के लोग रास्ते में, अनेक वृक्ष टूटे हुए हैं, उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। नंद बाबा पूतना को देखते ही समझ गए। ब्रजवासी आपस में वार्ता कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये आई कहां से, और जब ये आई लाला को लेके भाग रही थी तो मरी कैसे। एक ने कहा कि समझते नहीं हो, लाला को लेके भाग रही थी, ठोकर लगी, गिर करके मर गई। दूसरे ने कहा कि अरे ठोकर लगने पर गिरती तो मुंह के बल गिरती या तो पीठ के बल गिरी हुई है। तीसरे ने कहा कि अरे जैसे मरी तो मरी, इसमें बहस कैसी। नंद बाबा आए, पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए और जो जंगल के वृक्ष टूटे हुए थे उन्हीं वृक्षों के लकड़ी से चिताएं बनी असंख्य। और उन चिताओं में अग्नि दी गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परम आश्चर्य हुआ, उस पूतना के शरीर को जलने के कारण वातावरण में मानो अगर की सुगंध फैल गई। जलने से जलने की बू आनी चाहिए, दुर्गंध आनी चाहिए, लेकिन उस पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध निकली। नंद बाबा अपने घर को आए और लाला धीरे धीरे 1 माह के हो गए। एक दिन जसोदा रानी लाला को दूध पिला करके पालने में लिटाई और लिटाने के बाद गौर से देख रही थी, इतने में लाला ने करवट ले ली। जसोदा रानी को तो बहाना चाहिए था उत्सव का, पूरे नंदगांव में बुलावा भेज दिया। आज करवट बदलवे को बुलौआ है। करवट बदलवे को बुलौआ है। क्या है? आज हमारे लाला ने करवट बदली है, सत्यनारायण की कथा होगी, आनंद गीत होंगे। सभी लोग आई, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। मैया ने कहा कि चुप। अरे मैया तूने तो जो है बुलावा भेजा और कह रही हूं कि चुप। हाँ चुप। क्यों? अभी लाला सोए रहो है। अरे तो जब आए हैं तो नित्य गीत करेंगे। कहे कि नहीं नहीं, नित्य गीत अभी नहीं होगा, पहले लाला को बाहर करो। तो अहाते के अंदर जो है लाला, एक बैलगाड़ी के नीचे लाला का पालना टांग दिया गया।
लाला को उसमें सुलाई। जो छोटे छोटे बालक थे उनको कहा कि तुम इनको देखना। वह देख रहे हैं। भैया ने कहा कि अब चलो घर के भीतर ही आंगन में, ताकि यहां शोर न हो और शोर नहीं हो, क्योंकि शोर में बालक छोटा सा जाग जाता है और सोहर हो रही है। कैसी सोहर हो रही है ये हम नहीं, हमारे व्यास जी बताएंगे। और यह सोहर ऐसे नहीं होगी। व्यास जी रात को हमसे कह रहे थे, कहे कि महाराज सोहर पर मोहर नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं भाई जो चारण होते हैं ना, या किसी को नहीं छोड़ते। कहते हैं कि जब किसी के घर उत्सव होता है तो शगुन लेकर के जाया जाता है। तो इधर लाला भी बैठे हैं शगुन के इंतजार में। ये भी रात को कह रहे थे कि हमारा ही जन्मोत्सव, हमको कुछ नहीं मिला। और व्यास जी तो कह ही रहे थे। तो आज आनंद में जो है वृद्धि हो। प्रेम से बोलिए आनंद खंड भगवान की। अरे भादो के रतिया अनहरिया त चमके बिजुरिया नु हो। भादो के रतिया अनहरिया त चमके बिजुरिया नु हो। भादो के रतिया अनहरिया त चमके बिजुरिया नु हो। यारे खुली गई ने जेलवा के तलावा त जन में कन्हैया नु हो। यारे खुली गई ले जलवा के तलावा त जन में कन्हैया नु हो। यारे रे रे खुली गई ने जेलवा के तलावा त जन में कन्हैया नु हो। अरे खुली गई ले जलवा के तलावा त जन में कन्हैया नु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया बामोहनी मूर्तिया नु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया तमोहनी मूर्तिया नु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया बामोहनी मूर्तिया नु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया तमोहनी मूर्तिया नु हो। यारे चुमी चुमी वसुदेव देवकी लगावे अपनी छतिया नु हो। यारे चुमी चुमी वसुदेव
देवकी लगावे अपनी छतियानु हो। यारे खुली गई न जेलवा के तालाबा तो जन्मे कन्हैयानु हो। यारे खुली गईले जलवा के तलवा तजन में कन्हैयानु हो। अरे भादो के रतिया अनहरिया त चमके बिजुरियानु हो। भादो के रतिया अनहरिया त चमके बिजुरियानु हो। भादो के रतिया अनहरिया त चमके बिजुरियानु हो। यारे खुली गई न जेलवा के तालाबा तो जन्मे कन्हैयानु हो। यारे खुली गईले जलवा के तलवा तजन में कन्हैयानु हो। यारे रे रे खुली गई न जेलवा के तालाबा तो जन्मे कन्हैयानु हो। अरे खुली गईले जलवा के तलवा तजन में कन्हैयानु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया बामोहनी मूर्तियानु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया तमोहनी मूर्तियानु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया बामोहनी मूर्तियानु हो। बबुआ के सांवली सुरतिया तमोहनी मूर्तियानु हो। यारे चुमी चुमी वसुदेव देवकी लगावे अपनी छतियानु हो। यारे चुमी चुमी वसुदेव देवकी लगावे अपनी छतियानु हो। यारे खुली गई न जेलवा के तालाबा तो जन्मे कन्हैयानु हो। यारे खुली गईले जलवा के तलवा तजन में कन्हैयानु हो।